बच्चे पर माता पिता का प्रभाव। आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। बच्चे के जीवन पर माता पिता के जीवन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि माता पिता का गृहस्थ जीवन सुखी नहीं है तो बच्चा भी सुखी नहीं रह सकता। जिस घर में माता और पिता की आपस में अनबन रहती है, उस घर का बच्चा अपने भावी सामाजिक जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। साधारण घरों में देखा जाता है कि यदि स्त्री और पुरुष का किसी बात पर झगड़ा हो जाए तो इस बात का पता सारे घर वालों को हो जाता है। बच्चों की आंखों के सामने ही लड़ाई झगड़ा, रूठना, डांटना, डपटना, भूख हड़ताल तथा रोना धोना होता है। इस प्रकार के प्रदर्शन बच्चे के भविष्य के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। उनके मन में माता पिता का सम्मान जाता रहता है। उनके मन में माता पिता का सम्मान जाता रहता है। उनके मन में माता पिता का सम्मान जाता रहता है, जाता रहता है। ऐसी बातों का एक और भयंकर परिणाम यह होता है कि बच्चा वैवाहिक जीवन को घृणा की दृष्टि से देखने लगता है। ऐसे घर की लड़की अपने भावी जीवन को सदा भय और संदेह की दृष्टि से देखती है। इसी तरह ऐसे घर का लड़का भी बहुत कम अच्छा पति साबित होता है। आपस में लड़ने झगड़ने वाले माता पिता अपने बच्चों को सुसभ्य और अच्छे नागरिक नहीं बना सकते। उन्हें अपने बच्चों से यह आशा नहीं करनी चाहिए कि वे उनका उचित सम्मान करेंगे। बच्चों को समाज का उत्तम सदस्य बनाने के लिए माता पिता को पहले स्वयं उत्तम माता पिता बनना चाहिए। जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल पैदा होगा। साथियों, लड़ाई झगड़ों के अतिरिक्त माता पिता के जीवन में कई और भी ऐसी बातें होती हैं जिनका प्रभाव बच्चे के जीवन पर अदृश्य रूप से पड़ता है। यदि मन में उसके प्रति किए गए दुर्व्यवहार और अन्याय सदा खटकते रहते हैं, इसलिए कभी कभी का स्नेह प्रदर्शन भी उसके लिए निरर्थक रहेगा। माता पिता के इस प्रकार के व्यवहार का वास्तविक कारण यह होता है कि बच्चे के पालन पोषण और देखभाल का सारा काम उसके कंधों पर डाल दिया जाता है और पिता इस काम में उसका हाथ बिल्कुल नहीं बटाता। साथियों, बिना सोचे समझे पिता यही समझता है, पिता यही समझता है और यही कहता भी है कि यह काम केवल माता का है। इसलिए वह पत्नी की इस काम में सहायता नहीं करता। बच्चे की भलाई के संबंध में बहुत कम
माता पिता मिलकर सच्चे दिल से विचार विमर्श करते होंगे। यही कारण है कि बच्चे के प्रति माता और पिता का व्यवहार एक जैसा नहीं होता। बच्चों के संबंध में दोनों के विचार एक जैसे नहीं होते। ना पिता के जैसा उनके मन में आया बच्चों के साथ वैसा व्यवहार कर लिया। मन में आया पिज्जा खिला दिया, मन में आया समोसा खिला दिया, मन में आया चाउमीन खिला दिया। उसकी आंतें पचाए या ना पचाए, उसे बीमारी हो जाए, माता पिता का मन भरना चाहिए। ये कोई बात है? बच्चों के संबंध में दोनों के एक से विचार नहीं होते, बल्कि वास्तविक स्थिति यह है कि बच्चों के संबंध में न तो माता के कोई विचार होते हैं न पिता के। जैसा मन में आया बच्चों के साथ वैसा व्यवहार कर लिया। माता पिता दोनों को ही बच्चों के संबंध में कोई विशेष अनुभव नहीं होता। माता को तो थोड़ा बहुत अनुभव होता भी है, किंतु पिता इस मामले में बिल्कुल कोरा होता है। फिर दोनों के विचारों में साम्य कैसे हो सकता है? जब बच्चे के साथ उचित और स्नेहपूर्ण व्यवहार नहीं होता तो वह अपने आप को माता पिता पर एक व्यर्थ का बोझ समझने लगता है। व्यर्थ का बोझ, बिना सोचे समझे काम करने का हमारा यह ढंग बच्चों के साथ ही नहीं वरन पारिवारिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी हम इसी तरह करते हैं। बहुत सी बातें प्राचीन रीत रिवाज के अनुसार चली आती हैं। विवाह इसी तरह होते हैं। पति पत्नी अपनी पूरी सहमत से विवाह बंधन में नहीं बंधते। गृहस्थ जीवन के संबंध में उनकी कोई योजना नहीं होती। तब वे अपने बच्चों के जीवन के संबंध में कोई ठोस योजना कैसे बना सकते हैं? यदि विवाह करते समय युवक और युवती ने अपने सामने कोई आदर्श नहीं रखा तो वे अपने बच्चों के लिए कैसे कोई आदर्श नियत कर सकते हैं? बच्चा माता पिता दोनों के लिए आनंद और प्रसन्नता का स्रोत होना चाहिए। यदि कोई बच्चा माता को बहुत प्रिय है किंतु वह पिता को प्रिय नहीं है, या कोई बच्चा पिता को बहुत पसंद है किंतु माता को पसंद नहीं है, तो बच्चे का अस्तित्व उनके लिए आनंद का स्रोत नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त बच्चा सदा माता और पिता दोनों की इच्छा और मर्जी से पैदा होना चाहिए। बिना इच्छा का एवं बिना मांगा हुआ बच्चा कभी माता पिता के उचित स्नेह का पात्र नहीं बन सकता। साथियों, यदि बच्चे के आगमन के लिए माता या पिता या दोनों तैयार नहीं या उसके समुचित पालन लालन और शिक्षण पोषण की सामर्थ्य नहीं रखते तो बच्चा पैदा न किया जाए। इस संबंध में एक और बात भी ध्यान देने योग्य है। वह यह है कि बहुत सी नव विवाहिता युवतियों के मन में जच्चगी के प्रति भ्रम और त्रास की भावना भरी हुई होती है। वे इस भय के कारण बच्चे के नाम से घबराती है। इस भय का कुप्रभाव भी बालकों पर पड़ता है और वे प्रायः भीरू स्वभाव के बनते हैं। मित्रों, यदि स्त्री का स्वभाव ठीक ना हो तो उस पर बच्चा पैदा करने और उसका पालन पोषण करने का बोझ उस समय तक कदापि नहीं डालना चाहिए जब तक कि उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक ना हो जाए। कई बार अनचाहा बच्चा पैदा हो जाता है।
कई बार अनचाहा बच्चा पैदा हो जाता है। थोड़ा बड़ा होने पर ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से पता चल जाता है कि वह माता पिता की इच्छा के बिना अनचाहे व्यक्ति के रूप में आ गया। इससे बच्चे के कोमल मन पर बहुत गहरा धक्का लगता है। हमारे देश में ऐसे अनचाहे बच्चों की संख्या बहुत बढ़ी चढ़ी है। उन्हें बचपन से ही इस बात का कटु अनुभव होता है, इसलिए वे अपने आप को सदा तुच्छ, हीन और अनिश्चित व्यक्ति मानती हैं। वे अपनी तुच्छता एवं हीनता के कारण को समझ नहीं पाती। स्त्रियों के बहुत से कष्टों और त्रुटियों का मूल कारण यही हीनत्व भावना है। पति पत्नी के जीवन में बच्चे का अस्तित्व बहुत महत्व रखता है। उनके जीवन का महान कर्तव्य बच्चा है। हम बच्चों को महत्व तो देते हैं, किंतु केवल जन्म के समय ही उसे महत्व देकर, उत्सव मनाकर अपने कर्तव्य की इतश्री समझ लेते हैं। इसके बाद उसके व्यक्तित्व में हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती। जिस तरह विवाह के बाद 1 से 2 हो जाना जीवन में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अवसर होता है, इसी तरह बच्चे का होना जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। बच्चे का पैदा होना हमारे लिए एक बहुत बड़ी और गंभीर जिम्मेदारी है। इस अवसर को हमें हर पहलू से पूरी तैयारी करनी चाहिए। वैवाहिक एवं गृहस्थ जीवन मनुष्य जीवन की एक कड़ी परीक्षा है। जिस दंपत्ति ने बच्चे को पैदा करके उसे योग्य नागरिक न बनाया, उसे तो पापी और समाजद्रोही ही माना जाएगा। जिस माता पिता ने अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए बच्चे तो बड़ी संख्या में पैदा किए, लेकिन ना तो उनका लालन पालन ठीक ढंग से किया, न पढ़ाया लिखाया, न रहन सहन का ठीक ढंग बताया, उन्हीं माता पिताओं को मनीषी चाणक्य ने बैरी की संज्ञा देकर उचित ही किया है। अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे आपको आगे की बातें। पुस्तक हमारे महान उत्तराधिकारी लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।